देखिए, आज साइफर केस में और तोशा खाना केस में आज अपील्स और सस्पेंशन चीफ जस्टिस और मियां गोल हसन साहब के पास आज फिक्स थी, मगर आज हैरत की बात ये थी कि जितनी जल्दी और जितनी उजलत और जितनी तेज़ी में प्रोसिक्यूशन पहले थी वो आज नज़र नहीं आई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टीम ने दोनों केसेस में आज अदालत में वो नहीं आने की उन्होंने जहमत नहीं की, जिस पे दोनों जज साहिबान काफ़ी बरम हुए FIA के ऊपर भी और नैब हकाम के ऊपर भी कि उनकी प्रोसिक्यूशन टीम आज क्यों नहीं आई, जबकि पूरे मुल्क को मालूम है कि आज इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की आज अपील्स और सस्पेंशन फिक्स्ड हैं। सो अब ये मामला जो है ये ट्यूसडे के दिन ये अब फिक्स्ड है और ट्यूसडे को अब अपील सुनी जाएंगी। और हमने आज, जैसे कि आपने सुना, कोर्ट में जज साहब को यही बताया कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में 3 केसेस की सज़ा बैक टू बैक, दिन के वक्त नहीं रात के वक्त ये सुनाई गई। रात के अंधेरों में ये ट्रायल्स जो हैं ये कंक्लूड हुए, ऑब्जेक्शनेबल मैनर में हुए, कंडेमनेबल मैनर में हुए, या जज साहब को कानून नहीं आता था, या उन्होंने CRPC नहीं पढ़ी थी, या उन्होंने कानून शहादत नहीं पढ़ा था, या उन्होंने फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े थे, या उन्होंने आइन नहीं पढ़ा था कि एक शख्स के क्या राइट्स हैं जिसका ट्रायल हो रहा होता है। इतनी जल्दी थी, इतनी हेस्ट थी कि उन्होंने 15 दिन के अंदर ये बग़ैर जिरा के, बग़ैर क्रॉस एग्जामिनेशन के, बग़ैर 342 के बयान के, और सबसे अहम बात बग़ैर फ़ाइनल बहस के, ये हक़ होता है हर वकील का कि राइट टूवर्ड्स द एंड वो अपने केस को, अपने पॉइंट्स को वो आर्टिकुलेट करे, अपना केस हाईलाइट करे और जज को कायल करे अपने पॉइंट पर, वो भी ये राइट नहीं दिया गया और वकला को अदालत से बाहर फेंका गया। तो आज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कोर्ट में वो ये हुई कि जब हमने जज साहब को कहा कि पहले सरकार और जज साहब ने मिलकर ये केस किया तो क्या ही खूब होगा, एंड वी वुड फील समवॉट बेटर टुडे कि अगर आज सिर्फ डिफेंस और जज साहब मिलकर इस केस को खोलें, आज सरकार को बाहर रखते हैं इस केस में, तो हम भी इवन हो जाएंगे प्रोसिक्यूशन के साथ। पहले उन्होंने मैच खेला जज साहब के साथ मिलके, तो अब ये हम खेलते हैं। तो जज साहब का आगे से कमेंट यही था कि गलती जो हुई सो हुई, पर अब हम आगे फेयरनेस के तकाजे पूरे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एंड वी डोंट माइंड। हम किसी हैंडीकैप से नहीं खेलेंगे। प्रोसिक्यूशन मैदान में उतरे, 3 वकलाएँ 4 वकलाएँ, जितने भी वकलाएँ साइफर में, जितने भी वकलाएँ तोशा खाना में, वो आएँ और अपना केस खोलें और अपनी एविडेंस बताएं और जस्टिफाई करें कि ये 10-10 साल और 14-14 साल की सज़ाएं कैसे सुनाई गई हैं खान साहब को। आप देख लें जितनी भी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं कैपिटल टेरिटरी में, ये प्रोसिक्यूशंस कभी आपने पहले ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। ये साइफर का केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। फॉरेन फंडिंग का केस कभी नहीं हुआ। मियाँ बीवी का ताल्लुकात, उनके आपस के मामले, प्राइवेट लाइफ, कभी नहीं ये क्रिमिनल कोर्ट्स की जीनत बनी। फॉरेन फंडिंग, सो आप देखें कि किस किस नौयत का केस, तोशा खाना का केस। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के पास जो रियल क्रिमिनलिटी होती है वो है ही नहीं थी। उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने एक्सप्लोर की, एग्जॉस्ट की, सर्च की। जब वो नहीं मिली तो दे रिजॉर्टेड टू दीज केसेस जो पाकिस्तान में कभी इससे पहले नहीं चले। तो जितनी तेज़ी से ये केसेस कंक्लूड हुए हैं, आज हम बेहतर महसूस कर रहे हैं कि उतनी तेज़ी से उनकी अपील्स भी अब सुनने के लिए बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें मौका और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो वी आर वेरी होपफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आज साथ ही साथ में इद्दत और निकाह केस में भी आज नोटिस हो गया। सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उसमें वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज उसमें भी फाइनली नोटिस हुआ। सो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम केसेस, जैसे कि बोला था कि जो जितनी तेज़ी से कंक्लूड हुए उतनी तेज़ी से अब उनके फैसले भी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ट्रायल कोर्ट के अंदर सर राजनीति जो है, आपको लगता है कि ये राजनीति पे मबनी है जो प्रोसिक्यूटर आज हिरासत रहे? देखिए, इस केस में हमें 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दी जा रही थी पहले। तो अब जब केस कंक्लूड हो गया तो आज ओपनिंग लाइन ही ये थी कि वही लेवल ऑफ इंटरेस्ट और वही लेवल ऑफ हेस्ट अगर आज भी दिखाते तो अच्छा लगता। तो लगता यही है कि उनके जो अज़ाइम थे वो पूरे हो गए, मकासद पूरे हो गए। ऑफ कोर्स इसका डायरेक्ट नेक्सस और कनेक्शन इलेक्शंस के साथ था। इलेक्शंस हो गए तो अब प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग गई है। पहले 3 इस्लामाबाद के लीडिंग लॉयर्स प्रोसिक्यूटर्स थे साइफर केस में, आज तीनों में से एक भी कोर्ट में मौजूद नहीं है। और उनके बिहाफ पर जब आज एडजर्नमेंट मांगी गई तो जस्टिस मियां गोल हसन साहब ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और बहुत गुस्से हुए कि आपको नहीं मालूम था कि आज अपील्स फिक्स्ड हैं, आप आज ये बात कर ही नहीं सकते और हमें हिदायत दी कि अपील शुरू करें।
केस किसी सूरत एडजर्न नहीं होगा. So, यानी केस आसान अल्फाज में ये डिले टैक्टिक्स थे. जी ये डिलेइंग टैक्टिक्स थे जी. डिलेइंग टैक्टिक्स कब होते हैं, कब लोग मैदान से भागते हैं, जब केस कमज़ोर होता है. बहरहाल हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, काफ़ी कुछ कहने के बाद भी. तो अब हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को अपने केसेस जो हैं हम उसमें पुलिस कोशिश में. जी इद्दत केस में आज बहस हुई. जज साहब ने, सेशन जज साहब के पास है वो मुकदमा. 1 घंटा उन्होंने सुना मुझे, और उसके बाद अपील को एडमिट करके नोटिस किया. और उसमें देखिए इस्तदा हमने ये की कि ये फ़ैसला जो है मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, इसको कानून और इस्लामी जो हमारी रिवायात है ख़ानगी तक़द्दुस के हवाले से उनके ख़िलाफ़ समझा गया है. इस फ़ैसले ने ना मुल्क को कोई इज़्ज़त बख्शी है, ना हमारी निज़ाम अदल को कोई इज़्ज़त बख्शी है. किसी भी तबके को आप देखें, मुल्क के अंदर जो हमारे उलमा हैं, मुल्क के अंदर हमारी जो ख़वातीन की तंजीमें हैं, मुल्क से बाहर भी जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं, तमाम ने इस फ़ैसले को और इस मुकदमे को एक सरकार की जानिब से एक ऐसा कदम देखा जो बिल्कुल बदहवासी पर मबनी है कि और कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ भी करो. और ये जैसा सलमान सफदर साहब ने कहा कि मकसद यहाँ यही था कि किसी न किसी तरह 3-4 सज़ाएँ जो है इलेक्शन से पहले दिलवाई जाएँ. और ख़्याल ये था मनसूबा साज़ों का कि इससे शायद हिम्मत टूटेगी लोगों की, वोटरों की. लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के अवाम ने जैसे इसका जवाब दिया, इन फैसलों का मैं समझता हूँ जवाब दिया, वो एक तारीख़ी नौइयत का जवाब है. जिस तरह लोग निकले और उन्होंने वोट किया, तो अवाम तो अपना फ़ैसला दे चुकी है. अब हमें अदालती फ़ैसलों का इंतज़ार है. और इंशाअल्लाह ये मुकदमा 11 तारीख को गया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा. आगे मज़ीद अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह हम जाएंगे. लेकिन जिस तरह ये मुकदमा चलाया गया, यहाँ भी यही हुआ. 2 दिन सुबह 9 बजे से रात 11 बजे अडयाला जेल में हम खड़े रहे. 14 घंटे मुझे बहस करना पड़ी. गवाहों की पहले जरा, उसके बाद स्टेटमेंट्स, उसके बाद फ़ाइनल बहस. ये तमाम हालात सामने हैं, हमारे कौम के अदालत के भी अब सामने हैं कि किस तरह ये ट्रायल चलाई गई. जिस तरह साइफ़र और तोशा खाना में हुआ, उसी तरह इद्दत में भी. तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें. जो एक तारीख रात हमने काटी है इंसाफ के हवाले से और बल्कि नाइंसाफ़ी के हवाले से, उसको अब छुटना चाहिए. इस मुल्क में अगर आगे बढ़ना है तो कानून के मुताबिक आगे बढ़ना होगा. आवाम की जो राय है, जमहूर की जो राय है, उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा. तो अभी बहुत सी जंगें हैं जो हमें लड़नी है. इलेक्शन के हवाले से भी लड़नी है, ये तमाम मुकदमात भी हैं, इनको भी हमें लड़ना है. और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अदलिया सुरखरू होगी और आइन और कानून का बोलबाला होगा. बहुत शुक्रिया सर.